हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। ये सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं, क्लास 1 से 5 वर्ग का प्रैक्टिस सेट है। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं आगे। चलिए चलते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपका, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी? किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी? तो किरातार्जुनीय पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है भारवी ने। भारवी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? द्रविड़ शैली की जो पहचान है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विमान। दोस्तों, द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का सही हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए, रथ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चौथा, दिलवाड़ा का चालुक मंदिर जो कि जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो जैन मंदिर या दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो आपका है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में जो जैन मंदिर है वो आबू पर्वत पर स्थित है, आबू पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5वां, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट में दिया है नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। 4 दिए हैं, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। तो दोस्तों, मगध वंश पर शासन करने वाले जो वंश थे उनके लिए एक ट्रिक है, हसन, मासुका, सा। तो हा से हर्यक, सा से शिशुनाग वंश, ना से आपका हो जाएगा नंद वंश, और मां से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, और का से जो का से आपका हो जाएगा वो कंड वंश हो जाएगा, और सा से जो आपका हो जाएगा लास्ट में सातवाहन वंश। तो आपसे यहीं से मिल जाएंगे, हसन से, हा से हर्यक वंश और सा से शिशुनाग वंश। तो सबसे पहले आएगा आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश आपका दिया है, चौथा ऑप्शन किस में दिया है? तो एक सी में दिया है, एक ए में दिया है। उसके बाद आएगा आपका शिशुनाग आपका सेकंड में दिया है, तो सेकंड आपका दोनों में दिया है, ए और सी में। इसके बाद आएगा आपका ना, तो ना से नंदवंश फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है वो दिया है 5वें के थर्ड यानी कि सी ऑप्शन में। तो इसलिए आपका 5वें का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो थी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7वां, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका जो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 8, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है इसका सही हो जाएगा, गया में। अभ्रक का भंडार जो है आपका 8 का सी हो जाएगा, गया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9वां, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार जो पटना में स्थित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर अगला 10वां देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल है। बिहार का रामसर स्थल जो है आपका, वो 10वें का जो आंसर वो आपका हो जाएगा सी, कंवर झील। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका जो 11वां का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? तो जो 12वां का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जूट। दोस्तों, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 12वें का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 13वां। बानडुग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। बानडुग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडोनेशिया चीन संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? इनमें से कौन सा महान संगीतकार था जो राज्य का शासक भी था? तो जो आपका आंसर हो जाएगा 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्वाति तिरुनाल, 4th ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 15वां। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 16वां। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो जो आपका दिया है 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 17वां। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो 17वें का जो आपका आंसर हो जाएगा देखते हैं। 17वें का जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1893, और सेकंड ऑप्शन आपका जो दिया है मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और नेहरू रिपोर्ट। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 17वें का वो हो जाएगा आपका डी, नेहरू रिपोर्ट 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18वां। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 18वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो 19वां का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, सर एडवर्ड लुटियंस। दोस्तों, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन किया था वो भी इन्होंने किया था, एडवर्ड लुटियंस ने। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन एडवर्ड लुटियंस जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। निम्नलिखित में भारत का कौन स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो विश्व विरासत सूची में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, जो एलोरा है, एलोरा जो शामिल हुआ था विश्व विरासत सूची में वो 1983 में, जबकि कुतुब मीनार जो हुआ था 1993 में। आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, 10 जोड़ना है एलोरा से कुतुब मीनार में 10 ऐड कर दिए, 1983 1993। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल अजीजिया लीबिया। दोस्तों, इसमें जो 21वां का बी आंसर है 1922 में जो तापमान इसका देखा गया था 1922 में, पृथ्वी पर 1922 में सबसे अधिक तापमान जो मापा गया था वो 57 से 58 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि अभी तक का सबसे अधिक गर्म तापमान है, 57 से 58 डिग्री सेल्सियस, जो कि रिकॉर्ड है अल अजीजिया लीबिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22। निम्नलिखित देशों में से
किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। 23 देखते हैं, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टुंड्रा वन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24, ज्वारीय वन को कहते हैं? ज्वारीय वन किसे कहते हैं? तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 7%। इनमें पृथ्वी उष्णकटिबंधीय वनों में जो विस्तार है, सबसे अच्छा इसका उदाहरण जो दिया है प्रसिद्ध, इनमें से ब्राजील का सेल्वास प्रसिद्ध वन क्षेत्र है। इनमें ब्राजील का सेल्वास प्रसिद्ध वन क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26 में, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। 26 माह का जो बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में, निम्न में से किसको भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, नेल्लूर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28, भारत मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनाया जाता है या अपनाया गया है। दोस्तों इसमें जो कि ग्रीनविच, भारत का मानक समय है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29, भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग? भारतीय तट रेखा की लंबाई जो है वो 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है? इनमें से कौन से में सबसे विशालतम समुद्र तट है? जो कि आपका है तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु सर्वाधिक भीड़ वाला समुद्री तट है। यह बंगाल की खाड़ी पर कोरोमंडल तट के पास स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31, चुम्मी घाटी किस राज्य में स्थित है? चुम्मी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चुम्मी घाटी आपकी सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए, कोयला क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 33 में देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फर्स्ट में दिया है आपका हजारीबाग, सेकंड में नेवेली, झरिया, राउरकेला। तो आपका जो झरिया आपका है झारखंड से संबंधित, जो कि झरिया झारखंड से, जो कि आपका 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें वन का डी हो जाएगा, वन का डी, जो कि अब्रक से, हजारीबाग अब्रक से संबंधित है, और जो कि सेकंड है वो आपका सी से संबंध यानी भूरा कोयला, और झरिया जो है वो की है आपका थर्ड का हो जाएगा ए, कोयला से है, और राउरकेला जो आपका है वो है लोहा से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है खालिस्तान में? तो 34 का जो आपका हो जाएगा असम हिमालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इनमें से किस को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट में दिया है J.A. शुम्पीटर, P.A. सैमुएलसन और एल्फ्रेड मार्शल डेविड रिकॉर्ड। डी ऑप्शन जो आपका दिया है
डेबिट रिकॉर्ड। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा? तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा जे ए सुम्पीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी कि ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? 37 में दोस्तों इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, जिसे कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका जो नाम दिया था 1925 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो कि 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसे कि आप एसबीआई के नाम से जाना जाता है। एसबीआई नाम दे दिया गया, वर्तमान में से एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ भारतीय स्टेट बैंक का, वो हुआ सन 1955 में। इससे पहले 1921 में इसी बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो इसके आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? योजना अवकाश के नाम से कौन से 3 वर्ष हैं जो कि जाने जाते हैं? तो जो आपके जाने जाते हैं 1966 से 69। इसी बीच 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसी समय 3 वर्ष का योजना अवकाश लगा था, जो कि 1966 से 69 तक लगा था। 39 देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी है? इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी है? तो इसमें से आपकी नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी है। तो इस समिति का जो गठन हुआ था 1991, फर्स्ट जो आई थी आपकी फर्स्ट समिति 1901 जो आपका इस सुधार जो 1991 में था, 1991 में समिति जो बनी थी, पहली समिति बनी थी 1991 में, जबकि सेकंड जो बनी थी वो बनी थी आपकी 1998 में, नरसिम्हन समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह है गिफिन वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय नागरिकों के ये मूल अधिकार है। 27 मूल अधिकार के तहत आता है। 42 देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 29 में 29। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो प्रदान की गई है वो धर्म और जाति के अनुसार, धर्म और भाषा के आधार पर। तो ये आपका जो आर्टिकल है वो है 30। आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि भारतीय अल्पसंख्यकों को जो मान्यता का आधार प्रदान किया गया है वो धर्म और भाषा के आधार पर, आर्टिकल 30 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45 में देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, उच्च न्यायालय की बात करी है तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 45 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र है 60 से 62 कर दी गई, 60 से 62, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की 65 है। तो इसमें पूछा था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 167। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 52 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इनमें से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो इसका 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विदेशी मुद्रा विनियमन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगले में दिया राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारतीय नागरिकों के ये मूल अधिकार हैं। दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक ऐसे काम या खतरनाक कारणों से करने से बचाना है। तो आर्टिकल 24 में दिया है, आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों या 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से बचाना है। आर्टिकल 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो जो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिलेंडरों में वायु का संपीड़ित करके। अगला देखते हैं 52। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, निम्न घनत्व के कारण, निम्न घनत्व के कारण। 53 देखते हैं। शब्द इंसुलेशन, इसे आपतन का अर्थ है, शब्द इंसुलेशन जो कि आपतन का अर्थ है। तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आपतित सौर विकिरण। दोस्तों 53 का जो आपका आंसर हो जाए बी, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को कहते हैं। पृथ्वी किसे, इंसुलेशन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो इंसुलेशन किसे कहते हैं? तो इंसुलेशन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है। 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56 में यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो क्या सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा जल जम जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कुछ बर्फ पिघल जाएगी। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करती है? तो इसका 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58। निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोश का विभाजन नहीं होता है? तो इसमें दिया है मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोश का विभाजन नहीं होता है। तो इसका 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तंत्र का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो जो है आपकी वो हो जाएगी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 59 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं
डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 के ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 फर्स्ट में दिया है हंटी नसगन रोग, अल्जाइमर रोग और मेनिंजाइटिस रोग और मस्तिष्क रक्तस्राव। तो इसका जो आपका 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल्जाइमर रोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 61। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले थी कोलकाता, जो कि 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के इनका जो दरबार लगा था उसी में आपका जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया था दोस्तों। और इसी में आपका जो 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी मेरी का दरबार लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 1911 में, जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई थी तो उसमें बंगाल विभाजन को भी रद्द किया था। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। चलिए क्वेश्चन अगला 62 देखते हैं। वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो इस चोरी चोरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 24 पुलिसकर्मी मारे गए। इसीलिए गांधी जी ने सन 1922 में चोरी चोरा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसका कारण था चोरी चोरा घटना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63। गंगा के मैदान को एक खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया। तो गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया? तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जियो सिनक्लाइन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 64 देखते हैं। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फीनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की थी वो की थी महात्मा गांधी जी ने। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, जो कि आपकी की थी 1906 ईस्वी में, जो कि अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। दोस्तों इसी में गरम दल और नरम दल जो आपस में मिले थे 1916 में, जो कि इसकी अध्यक्षता की थी 1916 में जो इसकी अध्यक्षता की थी 65 का जो अध्यक्षता की थी वो जो की थी आपकी। चलिए देखते हैं अभी आगे 65 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 66। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 67। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें दिया है कांग्रेस की जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी मजूमदार। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जलियांवाला हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो जो झील है मीठे पानी की वो है बुलर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। 69 देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है वो दिया है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो 70 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, शनि का घनत्व सबसे कम है। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? 71 में देखते हैं इनमें से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है?
तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, जबकि ये फर्स्ट प्रदूषक है। फर्स्ट प्रदूषक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 72 में देखते हैं। चलिए 72 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हंगुल के लिए दिया है, जो कि हाथियों के लिए है। हाथियों के लिए है, हंगुल के लिए नहीं है, इसलिए बाकी सभी सुमेलित हैं, जबकि बी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 73 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 73 का जो आपका आंसर है वो है आपका, इसमें मैचिंग करनी है। 73 में देखते हैं। चलिए जो आपका सौर है, सौर जो है वो पहले खनिज को देखते हैं। खनिज है वो समाप्त होने योग्य है, जबकि सौर है वो असमाप्त होने योग्य है। अब आते हैं बायोगैस में। बायोगैस में आपका मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि वन आरोपण में आपका हो जाएगा वर्षा। तो आपका दिया है इसमें ए का आपका हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड आपको 2 में दिया है, जबकि बी का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो होएगा फोर्थ, इसमें भी दिया है। अब देखते हैं सी का, तो सी का बायोगैस से जो सेकंड है, तो सेकंड है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए आपका 73 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों इसमें जो दी थी 1916 की जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने अध्यक्षता की थी 1916 की। इसी में गरम दल, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे, जबकि इनका जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था, जबकि इनका पेचअप यानी कि अंबिका चरण मजूमदार इनकी अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन की। इसमें गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। ये था आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 74 देखते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो 74 का जो आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण का संकेतक पौधा कौन सा है? तो इसमें आपका 75 का हो जाएगा सी, 75 का हो जाएगा सी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण का स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें सूची है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखते हैं बांदीपुर जो आपका है, इसमें देखते हैं सबसे पहले बांदीपुर कर्नाटक है, सही है। सरक्स का आपका राजस्थान है, जबकि दांचीगम है जो कि जम्मू कश्मीर है, पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश। तो ए का आपका सेकंड है, तो एक का जो आपका सेकंड एक ही में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सन 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, जो कि 1935 में एजी टांसले के द्वारा जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 79। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो पर्वत, अजैविक अवयव, हरे पौधे,
और वर्षा। तो आपका जो 79 का इसमें देखा है कौन सा सही सुमेलित है, सही सम्मिलित पूछ रहा है। 79 का आपका हो जाएगा हरे पौधे, सी हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 80 चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको जो आंदोलन है वो है आपके पादप संरक्षण से, पादप संरक्षण से। दोस्तों चिपको आंदोलन सन 1973 में हुआ था, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। सन 1973 जो कि एक वृक्षों के बचाव से, किसानों के वृक्षों के बचाव से संबंधित आंदोलन था, जिससे कि किसान वृक्षों से चिपक जाते थे, वृक्षों को कटने नहीं देते थे इसमें। तो 81 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला 82 देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण। तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आवासीय विनाश। क्वेश्चन अगला 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, 84 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला 85 देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के जो धुएं में है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 86। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये है आपका पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2011-12 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 88। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में आपका दिया है जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। सेकंड ऑप्शन में आपका देखते हैं जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। अगला दिया डी ऑप्शन में प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो 88 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सही होगा ए, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 89। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? इनमें से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो 89 का जो आपका हो जाएगा हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्न में से किस जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इनमें से किस से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आइस्कोर, अगला है जीवाश्मित पराग और वृक्ष वलय वृद्धि और एवेपोराइट निक्षेप। तो 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आइस्कोर। दोस्तों ये थे 90 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित थे। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये हमें जरूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में मिलेंगे। चलिए तब तक